पहले इनको सांप 22 जुलाई को काटता है और उसके बाद 13 अगस्त को काटता है और फिर 13 अगस्त के बाद वो लगातार काटने लगा। हाँ। अब तक लगभग कितनी बार आपको काट चुका है? 13 बार। 13 बार काट चुका है। हाँ। 1 महीने के अंदर इनको 13 बार सांप ने काटा है। आप देख पाएंगे ये निशान, ये निशान, ये निशान, ये निशान। और दूसरी बार जब काटता है तो इनसे बोल कर काटता है। सांप कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर चलने के लिए मैं आया हूँ। बस इतना बोलते ही जैसे ही उसकी आवाज़ सुनती हैं ये बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। उसके बाद सांप काट कर इनको निकल जाता है। डेली रोज काटत, रोज डेली काटत रहे। रोज दिखाई पड़ता है, रोज इसको ढूंढता है सांप। सांप के ना तो दिमाग होता ना तो सुनने की क्षमता होती है, लेकिन बार बार इनको ही क्यों काट रहा है? हाँ, फिर भी सोचने का विषय तो है ही। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी है कौशाम्बी जनपद में। स्क्रीन पर लगभग 15 वर्षीय एक बच्ची को देख पा रहे होंगे आप। आज इनसे जुड़ी एक बड़ी ही हैरत अंगेज, अजीबोगरीब और एक रहस्यमयी घटना के बारे में जिक्र करने वाले हैं। दोस्तों बता दें कि बीते दिनों 22 जुलाई की बात है, जब ये अपने खेत पर गई हुई होती हैं तब इनको एक सांप काट लेता है और 22 जुलाई के बाद लगभग 1 महीने के अंदर 13 बार इनको सांप काटता है और उसके बाद निरंतर उस सांप की आवाजाही इनके घर पर बनी रहती है। वो बराबर इनके घर पर आता रहता है और जैसे ही वो इनको अकेले पाता है वैसे ही काट लेता है। अब दोस्तों ये खबर जैसे ही गांव से होते हुए शहर पहुंची और शहर से होते हुए पूरे प्रदेश में पहुंची, लोग बाग अब ये सोच रहे हैं कि आखिरकार ये कैसे संभव है कि एक ही बच्ची को और एक ही सांप के द्वारा 13 बार काटा जाए। तो आखिरकार इस बच्ची के साथ लगातार ये घटना कैसे हो रही है, ये खबर जो भी सुन रहा है वो हैरान हो जा रहा है। लोग बाग सोचने पर मजबूर हो जा रहे हैं। एक बार हो, 2 बार हो तो मान लिया जाए, लेकिन एक ही सांप के द्वारा और एक ही बच्ची को 13 बार काटा जाए तो ये बड़ी ही आश्चर्यचकित कर देने वाली एक स्टोरी है। और साथ ही दोस्तों अभी हम दिखाएंगे कि इस बच्ची को सांप ने कहाँ कहाँ काटा है, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। साथ ही बच्ची से बातचीत करेंगे कि दरअसल कब से इस घटना की शुरुआत होती है, अब तक कितनी बार सांप ने काटा है। इनकी जुबानी जानने और समझने का प्रयास करते हैं। पूरी खबरों में आप अंत तक बने रहिएगा। हालांकि मैं खुद भरोसा नहीं कर रहा था इस खबर पर, लेकिन सच्चाई जानने के लिए हमें कौशाम्बी जनपद आना पड़ा। तो आज हमारे साथ वो 15 वर्षीय बच्ची रिया मौर्य हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। बेटा आपका नाम क्या हुआ? रिया मौर्य। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 9th में। 9th में। पिताजी क्या करते हैं बेटा? मजदूरी करते हैं। क्या नाम है पिताजी का? राजेंद्र कुमार मौर्य। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए 13 बार आपको सांप काटा, जैसा कि हमें जानकारी है, तो कैसे मैनेज किया उन्होंने अभी तक इसे? जब तक पैसा था अपने पास तब तक हॉस्पिटल ले जाते थे, फिर झाड़ फूँक करवाए हैं, मौसी लोग भी पैसा दी हैं, कर्जे पे भी हैं। पहली बार कब सांप आपको काटा? 22 जुलाई को। 22 जुलाई को। कहाँ पर काटा? खेत में। खेत में। आप काम करने गई थी? हाँ। क्या कर रही थी? धान लगा रहे थे। धान लगा रहे थे। अच्छा ये बताओ बेटा कि पहली बार आपको 22 जुलाई को काटता है और उसके बाद 13 अगस्त को फिर डेली काटने लगा। अच्छा, पहले इनको सांप 22 जुलाई को काटता है और उसके बाद 13 अगस्त को काटता है और फिर 13 अगस्त के बाद वो लगातार काटने लगा। हाँ। अब तक लगभग कितनी बार आपको काट चुका है? 13 बार। 13 बार काट चुका है। हाँ। अच्छा, जब पहली बार आपको रिया सांप काटा तो कैसा महसूस कर रही थी आप? वो पहले तो नहीं पता चला, थोड़े 1-2 मिनट बाद करंट जैसे मारने लगा, फिर बेहोश हो गए। अच्छा अच्छा। मुंह से झाग भी निकलने लगी थी। हाँ। फिर मम्मी बताई किसी से, तो वो लेके गए, पापा घर में नहीं थे तो फिर अस्पताल में वो ले गए हैं। अच्छा अच्छा। पहले कहाँ लेके गए? पहले जिला में लेके गए थे तो वो 1-2 इंजेक्शन लगा के रिफ़र कर दिए। बोल रहे थे अगर वहाँ इलाहाबाद के लिए रिफ़र करें, तो वो फिर बोले कि अगर बच्ची को बचाना है तो प्राइवेट में लेके जाएं, तो मेरे पापा प्राइवेट में लेके गए थे पहली बार? हाँ। तो पहली बार लगभग बेटा कितना खर्चा आया था, बाद में जानकारी मिली होगी? 1,82,000 तक बताए थे पापा। 1,82,000 रुपये तक? हाँ। तो जब मैंने देखा आपके घर की हालत, एक टूटा फूटा मिट्टी का कच्चा मकान है, पापा मजदूरी करते, तो कैसे बेटा अरेंजमेंट हुआ इस सब चीज़? और तो पापा घर बनवाने के लिए पैसे रखे थे तो वो भी खर्च हो गया, और मौसी लोग दी हैं पैसा, नानी लोग भी दी हैं। अच्छा।
अब स्कूल भी आपका छूट गया हाँ 1.5 महीना से नहीं जा पा रहे हैं 22 जुलाई से। इसी कारण। हाँ अभी इस वक्त कहाँ मौजूद हैं आप? अपनी बुआ के यहाँ। बुआ के यहाँ। बुआ के यहाँ कब आई आप? कई दिन से हैं। कई दिन से हैं। तो क्या सांप के चलते आप बुआ के यहाँ आ गई? हाँ। तो जब से यहाँ आई हैं आप सुरक्षित हैं? हाँ। तब से तो नहीं दिखा आपको? नहीं। अच्छा, एक बात जो चल रही है कि सांप जब आपको काटता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगी, क्या ये बात सही है? एक बार बोला था 11 अगस्त को जब काटा है। दूसरी बार हाँ तब बोला था। सांप बोला था आपसे, आपने सुना? हाँ क्या बोला था? बोला कि हम तुम्हें लेके जाएंगे, तो हम इतना सुन के बेहोश हो गए तो वो काट लिया। अच्छा, तो ये भ्रम तो नहीं चल रहा था आपके दिमाग में पहले से? नहीं। आपने कानों से सुना? हाँ वो खड़ा होके बोला था। कैसे खड़ा हुआ था, मतलब फन काट के। फन काट के? हाँ। अच्छा, सांप कौन सा है? अब ये थोड़ा सा रहस्य बना हुआ है, क्योंकि 13 बार अगर कोबरा काटेगा तो है तो बड़ा संभव, क्योंकि एक बार के काटने में हालत बिगड़ जाती लोगों की। जैसा कि जौनपुर के एक बड़े सर्प मित्र हैं मुरली वाले हौसला, उनको अभी थोड़े दिन पहले ही, लगभग 1 से 2 महीना पहले कोबरा ने काटा था, तो बचते बचते बचे वो किसी तरह से। लेकिन आप कह रही हैं कि कोबरा ही है, तो क्या पूरा यकीन है कि कोबरा ही नहीं हाँ काटा है? डॉक्टर लोग ने तो यही बताया है, लेकिन हम देखे हैं तो वो इसी तरह दिख रहा है, मोटा सा है एकदम ब्लैक, और उसकी हरी हरी चित्ती बनी है। अच्छा अच्छा, हाँ तो एकदम कैसा काला था? है। उसके पास फन था? हाँ। कैसा फन था, थोड़ा सा बताएं। जैसे आमतौर पर जो सपेरे लोग लेकर आते हैं जो ऐसे खड़ा हो जाता है, हाँ तो उसी वो तरह वाला है। था? हाँ। और उसी सांप ने आपको जब दूसरी बार काटा तो आपसे बोलता है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। हाँ फिर उसके बाद? फिर उसके बाद डेली काटने लगा। तो रोज हॉस्पिटल पहुंच जाते थे आप? हाँ जब तक पैसा था तब तक हॉस्पिटल लेके जाया करते थे, फिर झाड़ फूँक करवाने लगे, हाँ। दवा ववा पिलवाने लगे। तो उससे भी आराम मिला आपको? हाँ। आप इसको कैसे देखती हैं, मतलब क्या ये कोई रहस्य है या फिर वो सांप बार बार आपको काट रहा है? कैसे देखती हैं, आपको क्या लगता है? अब काटता है तभी देखते हैं, अब हमें क्या पता। नहीं, बार बार वही सांप आपको काटता? अकेला है सांप की और? नहीं एक और है। 2 सांप हैं? हाँ 2 सांप है, लेकिन ज़्यादातर एक ही काटता है, वही बड़ा वाला सांप ज़्यादा काटता है, छोटा वाला तो 2 ही बार काटा है। बड़ा वाला ज़्यादा बार काटा, 11 बार जो है बड़ा वाला काटता है, 2 बार छोटा वाला। हाँ। दोनों का जोड़ा है? हाँ। अच्छा, पहली बार जब काटा था तो आपने हाथ से पकड़ लिया था उसको? नहीं पहली बार नहीं, तीसरी बार जब काटा था तो पैर में लिपट के काटा था। तीसरी बार जब काटा तो पैर में लिपट के काटा? हाँ एक बार खेत में दौड़ा दौड़ा के काटा था बड़ा वाला। कितनी बार काटा था? अरे एक ही बार जब काटा था हम्म तो खेत में दौड़ा के काटा था। हम्म। मेरे भाई भी था, पापा भी थे। देखे हैं सब लोग? हाँ। कुछ फोटो वीडियो हैं उसके? नहीं, अब खेत में कोई फ़ोन थोड़ी लेके गए थे। दोस्तों, ये है रिया मौर्य, जो कौशाम्बी जनपद की रहने वाली हैं, और इनके गांव का नाम है भैंसाहापर, और सिराथू तहसील के अंतर्गत आता है भैंसाहापर नामक एक गांव, जहां की ये रहने वाली हैं। और वैसे आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो आज भी इनके घर की बड़ी दयनीय दशा है। पिताजी मजदूरी करते हैं और इनका टूटा फूटा एक मिट्टी का कच्चा मकान है। और जैसे कि इनकी दादी से हमने जब बातचीत किया तो रोते हुए बताई कि अपने क्षेत्रीय भाषा में कि दादू हम ऊपर वाले से विनती करत रहें कि इतना तेज बरसात हो, हमारे ऊपर कृपा बनाए रहो ताकि हमारे घर गिरे ना, हम लोग सुरक्षित रहे। कहने का मतलब अगर मैं खड़ी हिंदी में बताऊं तो इनके दादी का कहना ये था कि हम लोग ऊपर वाले से विनती कर रहे थे कि हे भगवान रक्षा करना हमारी, जिस तरह से बारिश हो रही हमारा घर गिर न जाए, हम लोग मकान में दब जाएं। और यहीं के रहने वाले हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कौशाम्बी जनपद के ही। दोस्तों, जिस जिले का शख्स उत्तर प्रदेश की सरकार में डिप्टी सीएम हो और वहीं पे उनके समाज के लोगों का ऐसा हाल हो, ऐसी दशा हो, तो आप लोग क्या समझेंगे। एक तरफ जहां देश और प्रदेश की सरकारों ने कहा था कि साल 2022 के आते आते पूरे भारतवर्ष में कोई भी कच्चा मकान नहीं दिखेगा, लेकिन जब रिया मौर्य की इस घटना को कवरेज करने के बहाने मैं इनके गांव पहुंचा तो तस्वीरें जो देखी मैंने, दोस्तों दिल को झकझोर देने वाली थी कि 21वीं सदी में आज भी क्या ऐसे रहते हैं लोग, जहां पर डिजिटल युग है और रोज़ सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, बावजूद उसके ऐसे लोग कैसे रहते होंगे। लगभग 13 बार सांप इनको लगातार काटता है
अभी मैं इनके पैर की दशा दिखाऊंगा तो आपके पैरों के नीचे से जमी खिसक जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा कि क्या हकीकत में आज की इस आधुनिक युग में ये सब कुछ संभव है। अब इसको किस नज़रिए से देखा जाए यह तो एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि 13 बार इस बच्ची को सांप ने डसा है। आइए तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं कि कहाँ पर इस बच्ची को और कितनी बार सांप ने काटा है। पूरे काटने के निशान, जिस तरह से 2 दांत जो है सांप अपने चुभा देता है वो यहाँ पर है। थोड़ा सा दिखा बेटा, इधर देखिए, इधर जरा गौर से देखिए, इसको और थोड़ा सा ऊपर करो, यहाँ काटा है। देखिए दोस्तों ध्यान से, ये सब सांप के काटे हुए निशान हैं। ये हैं रिया मौर्य, जिनकी उम्र महज 15 वर्ष की है। आप देख पाएंगे कितनी जगह इनको सांप काटा है। लगभग 1 महीने के अंदर इनको 13 बार सांप ने काटा है। आप देख पाएंगे ये निशान, ये निशान, ये निशान, ये निशान, इधर देखिए और इधर देखिए। दोस्तों गिनती आप कीजिए कितने निशान हैं। इधर दिखाओ बेटा, इधर दिखाओ, ये देखिए रिया मौर्य को 1 महीने के अंदर लगभग 13 बार सांप ने डसा है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे। अब दूसरे पैर को दिखाते हैं बेटा, इधर भी दिखाओ, इधर देखेंगे आप, ये देखिए इधर, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक निशान देखिए। ये निशान है जहाँ पर मैं उंगली रख रहा हूँ, देखिए एक निशान ये, और यहाँ पर भी ये काटने के निशान है, सर्पदंश के निशान है। दोस्तों बड़ी ही अजीबोगरीब और हैरत अंगेज खबर है कौशाम्बी जनपद की, जहाँ की रहने वाली 15 वर्षीय रिया मौर्य को 22 जुलाई से लेकर अब तक लगभग 1 महीने के अंदर 13 बार सांप काटता है और बच्ची पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन घर वाले परेशान हैं। जब बच्ची को लगातार सांप काट रहा था, उसके बाद हताहत और परेशान होकर परिजनों ने इस बच्ची को अपने बुआ के यहाँ भेज दिया है। जब से बुआ के यहाँ ये बच्ची आई है तब से सुरक्षित है। बेटा जब से आप बुआ के यहाँ आई हैं तब से सांप दिखा आपको? नहीं। फिर उसके बाद से कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या लगता है आपको? ठीक है। अब क्या महसूस कर रही हैं? डर बना रहता है? हाँ, वो पकड़ नहीं गया है सांप तो डर तो लगी रहेगी ना। अच्छा, जब जाएंगे तो काट जब ये लेगा। घटना लगातार बार बार आपके साथ हो रही थी तो वन विभाग की टीम या और कोई आया था घर पे? हाँ, आए थे। कौन आया था? अब हम तो नहीं थे घर पे, लेकिन मम्मी नहीं थी, पापा बस थे। अच्छा, तो फिर जो है सांप को पकड़ा गया? नहीं, पकड़ा गया। तो आप घर जाना चाहती हैं आप? अभी नहीं जाएंगे जब तक वो पकड़ नहीं जाएगा। सांप जब तक पकड़ नहीं जाएगा घर नहीं जाएंगे? हाँ, क्योंकि वो डेली दिखता है। अच्छा, जब दूसरी बार आपको सांप काटा था तो क्या बोला था सांप आपसे? कि तुम्हें लेके जाएंगे। साथ लेकर जाएंगे? हाँ। और कुछ बोला था? खाली इतना बोला नहीं, इतना ही बोला था। तो हम मतलब कभी सांप को बोलते नहीं देखे थे ना। हाँ। तो बेहोश हो गए तो वो काट लिया फिर। वही सांप बोल के आपको काटता है? हाँ। और दूसरी बार जब काटता है तो इनसे बोल कर काटता है। सांप कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर चलने के लिए मैं आया हूँ। बस इतना बोलते ही जैसे ही उसकी आवाज़ सुनती हैं ये बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। उसके बाद सांप काट कर इनको निकल जाता है। अब तक लगभग 13 बार सांप रिया मौर्य को काट चुका है। और यह रहस्यमयी घटना, एक ही शख्स के साथ इतनी बड़ी घटना कैसे हो रही है। और दोस्तों बता दें कि इस घटना के बाद तमाम क्षेत्रीय इलाकों में, गांव सहित पूरे क्षेत्रीय इलाकों में, साथ ही पूरे कौशाम्बी जनपद में लोग बाग इस खबर को बड़ी हैरानी की नज़र से देख रहे हैं कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे संभव है आज की इस आधुनिक युग में। आइए उनकी बुआ जी हैं, थोड़ा सा उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि वो भी गई थी पहरा देने इसलिए कि जब बार बार ये घटना हो रही थी तो जो रिया की मम्मी हैं उन्होंने बुलाया कि दीदी आप चली आओ, क्योंकि रात भर हम लोग जग नहीं पाते हैं और 1 दिन हो 2 दिन हो तो चल भी जाए, लेकिन रोज़ लोग बाग जग कर अपनी बिटिया की सुरक्षा करते थे तो उनको बुलाए थे। आइए थोड़ा सा बातचीत करते हैं। ये क्या नाम हुआ आपका? शांति देवी। अच्छा, ये कैसे ये सब कुछ घटना हुई, क्या सही है ये? पहले दार काटा तो हम नहीं रहा, जब अस्पताल में भर्ती रही तब हम गवा है। हाँ। देखा है तब हुआ चले आवा है। फिर घर 7 दिन अस्पताल में भर्ती रही, उसके बाद घर लेके गए। जब घर लेके तो फिर पता है कि फिर काट ली सांप। अच्छा। तो फिर गवा। हाँ। तो फिर तीसरे दिन, चौथे दिन फिर मस निकाल दी तो घर गई। फिर तीसरे दिन पता लग फिर काट ली। 3 दिन यहीं ता काटे लगातार। तो फ़ोन की, कहा दीदी चली आओ, हम अकेले जाग नहीं पाई तो कहाँ तक रात भर जागी। तो फिर हम यहाँ से गए 1 हफ्ता हम रुके रहे। तो डेली रोज डेली काटत रहे। आप थी तब भी? हाँ, डेली लैटरिन हम लैके गवा, लैटरिन बैठा दिया, बाहर निकला सांप। एक रिया का कहा कि रिया सांप निकल गया भाई। लैटरिन नहीं भाई, उठ के लैटरिन से चली आई। सारा दिन टाके रहे, शाम के जाके फिर काट ली।
आपने देखा था सांप को? हाँ देखा है सांप का, अपनी आंखों से अपने देखा? आंखों से देखा है। कैसा था माता जी वो? हम जौन देखा है काला रहा, इतना मोटा सांप रहा है। फन है उसके? हाँ फन है, कोबरा था वो? कोबरा है। आपने अपनी नजरों से देखा? हाँ भाई हम नजरों से देखा, गांव में आए के बताओ, घर में आए के बाहर बताओ, वो बहुत सब लोग गए ढूंढे, मुझे पौबे नहीं धान में घुस गए। कितने दिन आप पहरा दी वहाँ पे? अरे हम 1 हफ्ता रहे हैं। 1 हफ्ता? 1 हफ्ता रहे हैं। 1 हफ्ता ये गई थी रिया के घर, रिया की सगी बुआ हैं, 1 हफ्ता ये वहाँ रह के आई, क्योंकि रिया की जो परिजन थे इनके माँ बाप, तो वो कई दिनों से जग रहे थे, इसलिए उन्होंने इनको बुला लिया था कि आप भी चले आओ ताकि हम लोगों को थोड़ी सी मदद मिल जाएगी, क्योंकि जगते जगते लोग परेशान हो गए थे। आप इस घटना को कैसे देखती हैं? अरे हम कैसे देखे थे, अब जब गवा हमरे जब से गवा है रोड लगातार काटर रहा। भाई लोग बाग गांव में कहावत ना कि भूछंद, ये भूछंद है या फिर हकीकत है, कैसे देखती हैं आप? अब लोग बाग पहले तो भूषण मान रहे, अब जब चली आई तब रोड निकलत है, तो आदमी का यकीन है। हाँ ये बात तो मैं होके आया तो बताया लोगों ने कि वो अभी भी निकल रहा जो है। रोड डेली निकलत तो आदमी देखत तो आदमी का यकीन होबे करी। हम्म। अब पहले तो कहीं भूषण है, जा है वो है। अच्छा, जब से रिया यहाँ आई अब सुरक्षित है? हाँ सुरक्षित है, तब से कुछ नहीं भाई, तब से कुछ नहीं हुआ? हियाँ नहीं दिखाना है। तब रिया यहीं पर रहेगी जब तक पकड़ नहीं जाएगा? अब जब तक पकड़ नहीं जाएगी तब तक रही। अब उनके घर कच्चा है, अब सगल बिंदा अंदर जहाँ घुस जाते है तो वो निकलते तो नहीं, उनके घुसे के घर में अंदर हिम्मत ही नहीं परत को के। अच्छा, इसमें किसी ने मदद किया? जिला प्रशासन कौशाम्बी, यानी कौशाम्बी के जिला अधिकारी ने कोई मदद की हो, कोई नेता या कोई मदद कोई मदद नहीं की। मदद करते तो अब भर घर बनने जाए, लाइटरिंग समेत एट नहीं बनी। अब लाइटरिंग बाहर जाए तो अब इन के हाल में कहाँ लेके बाहर लेके लाइटरिंग जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। दोस्तों, देश और प्रदेश की सरकार कहे थी घर घर शौचालय, बहन बेटी अब सुरक्षित रहेंगी, लेकिन एक जीती जागती मिसाल यहाँ पर अब रिया मौर्य की है। कहानी तो रहस्यमयी है ही, लेकिन है हकीकत। जैसा कि मैंने दिखाया कि पैरों में सर्पदंश के निशान 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि 13 निशान है सांप के काटने के। और 13 बार इस बच्ची को सांप ने काटा है। और इसके घर में ना तो शौचालय है ना कोई चीज़ है। अभी उनकी बुआ जी ने बताया, ये रिया जी के भाई हैं, उनके बुआ के लड़के। भैया क्या नाम हुआ आपका? विमलेश कुमार। इस घटना को कैसे आप देखते हैं, आपको क्या लगता है? अब देखते क्या है, जैसे बताया जा रहा है, हम तो फिलहाल सुबह आए हैं, फिलहाल 1 हफ्ता पहले आए थे, मगर ये बराबर चल रहा है। क्या माना जाए इसको? अब आप तो हो के आए हो गांव में, लगभग ये माना जा रहा है कि भाई सांप फिर वहाँ आ रहा है, तो मतलब सांप ही है। जबकि वन विभाग की टीम गई है, घंटे 2 घंटे घूम के आ रही हैं, न उसको अच्छे से खोजबीन कर रहे हैं, न उसको पकड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जब से ये घटना हुई तो कौशाम्बी जनपद में कहीं ना कहीं भय का माहौल है। हाँ काफ़ी है, इस क्षेत्र में भाव में भी है और मीडिया में भी तो है ही है, मान लो हर जगह है। हाँ। यूट्यूब वगैरह में सब मोबाइलों में हो ही गया है, लगभग सब लोग जान ही गए हैं। फिर भी कोई ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा कि लगभग या सांप पकड़ा जाए या तो कुछ उनके घर मकान के लिए कुछ सोचा जाए। लगभग क्या ये रहस्य है? नहीं, रहस्य में तो लगभग नहीं है। अगर होता तो शायद अभी सांप को नहीं आना चाहिए वहाँ जहाँ वो उनका घर है, प्रॉपर रहते थे, वहाँ नहीं आना। सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि आखिरकार इनके गांव में हजारों की आबादी वाला गांव है, तो सिर्फ रिया को ही कैसे वो बार बार काट रहा है? जबकि सांप के ना तो दिमाग होता, ना तो सुनने की क्षमता होती है, लेकिन बार बार इनको ही क्यों काट रहा है? हाँ, फिर भी सोचने का विषय तो है, ये है ना, सोचने का विषय है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। रिया जी के फूफा जी हैं, आइए थोड़ा सा इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सोहनलाल कुशवाहा। अच्छा, ये घटना जो रिया के साथ, आपकी भतीजी के साथ लगातार हो रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? अरे वो तो सांप ही बन के काटता है, भगवान जाने कि क्या है वो, सांप है कि या कोई भूछंद है, इसके विषय में तो कोई जानकारी नहीं है भाई। 13 बार काट चुके, बात सत्य है? 13 बार काट चुका, ये बात तो सत्य है। हाँ, ये 13 बार काट चुका है, ये सत्य है। और इसमें जो है बहुत डॉक्टरी भी इलाज हुआ, उसके पश्चात अब दवा दुआ सब कुछ हो रहा है। हाँ। अभी 3-4 दिन पहले लेके गए थे, कहाँ टिकरी गांव, और एक गांव अजरौली है, वहाँ भी दवाई को गए थे हम लोग। ऐसे करके जो है इसकी ज़िंदगी को देख रहे हैं किस प्रकार ये बच रही है, जी रही है। और क्या है इसमें, काल को मात दे रही बच्ची। काल को मात तो दे ही रही है ना। अच्छा, कहा यह जाता है कि कोबरा सांप है। हाँ, कोबरा मानते हैं? हाँ, कोबरा सांप है शायद ये, कि क्योंकि इसके निशान जो है हरा सा इसके रीढ़ में है, काला भी है,
अब बड़ा सांप भी है ये, बड़ा फन भी काटता है, ये तो सत्य है। तो अभी रिया को आप अपने यहाँ बुला लिए हैं। हाँ, तभी ये मानो वहाँ इतनी डर गई कि इसको 24 घंटा दिमाग से उतरता ही नहीं था, इसलिए इसको हमने अपने घर ले आए। लगभग आज 1 हफ्ता 10 दिन हो गए इसको लाए। अब यही जो है ये रह रही है। अच्छा अच्छा। अब यहाँ इसको कुछ भी नहीं हो रहा, ये सही सलामत है यहाँ और पे। वहाँ चली जाएगी तो फिर आ जाएगा। और वहाँ तो रोज़ दिखता ही है, वहाँ रोज़ दिखाई पड़ता है, रोज़ इसको ढूंढता है सांप। ये यहाँ आए पर इसको सुरक्षित है ये। अब वो सांप को पकड़ाने के लिए सोचा जा रहा है, बाकी कोई इसको पकड़ाने के लिए कोई सरकार इसको कोई टीम भेज ही नहीं रहा। इसमें टीम जो है वन विभाग वालों को भेजा गया है, वो घंटा आधा घंटा टिके वहाँ देख रहे थे, बाकी कुछ कर नहीं पाए हैं, जो कि मेरे आँखों के सामने वन विभाग वाले आए थे वहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो फिर ढूंढे वो लोग? हाँ, ढूंढे देखे, बाकी कुछ कर नहीं पाए। कुछ कर नहीं पाए, पकड़ नहीं पाए सांप को। अच्छा। और उसको जब तक वो पकड़ा नहीं जाता तब तक ये बच्ची घर जाने में असमर्थ है। बिल्कुल बिल्कुल, जब उसके साथ लगातार ये घटना हो रही तो कैसे जाएगी तो वो जाएगी नहीं। डरी सहमी है। हाँ, डरी है। अच्छा, इस घटना को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि एक रहस्यमयी तरीके जिस तरह सांप इसको लगातार एक ही बच्ची को वो काट रहा है और वो 2 सांप हैं। हाँ, वो 2 सांप है, अदल बदल कर काट लेते हैं। बाकी बड़ा वाला सांप जो है ज़्यादा काटता है, छोटा वाला सांप जो है 1 बार 2 बार काटा है। बाकी वो छोटा वाला नहीं काटता, बड़ा ही वाला काटता है। 2 बार काटा है छोटा वाला। अच्छा, रिया के द्वारा जब ये बताया गया कि रिया कहती है जब दूसरी बार सांप ने उसको काटा तो वो सांप खुद रिया से बोला कि मैं तुम्हें अपने साथ ले चलने आया हूँ। आप इस पर भरोसा करते हैं? अरे भरोसा करते हैं, बाकी अब कैसे भरोसा कि सांप साला कैसे लेके जाएगा उसको, और कैसे बोलेगा सांप? कैसे बोलेगा सांप, ये है, ये भी बात एक रहस्य है। रहस्य है। लेकिन रिया के द्वारा बताया जा रहा है कि दूसरी बार जब उसने काटा तो बोल के काटा कि मैं तुम्हें साथ लेकर चलने आया हूँ। रिया बेहोश हो जाती है, काट लेता है। हाँ, काट लेता है सांप। वो दिखता है, बोलता है, उसके बाद वो बेहोश हो जाती है, तब सांप काट के निकल जाता है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 13 बार काट। 13 बार काट। कभी सुना था आपने? अरे हमने तो इतनी बार सांप नहीं काटा देखा ना सुना। सिर्फ 1 बार 2 बार काटता है सांप, बाकी बार बार काटने का कोई मकसद नहीं पकड़ में आ रहा, क्यों काट रहा साला। तो जिला प्रशासन जो है कौशाम्बी मदद के लिए आगे आया या फिर कोई नेता आगे आया हो? भाई कोई अभी आज तक आगे आया नहीं है कि कोई मदद करने के लिए, कोई प्रशासन या कोई विधायक मंत्री कोई भी अभी आज तक इसके विषय में नहीं आए हुए हैं। जो कि उसका छोटा सा घर बना बिगड़ा माटी का मकान बना हुआ है, उसी में रह रहे हैं। 3-4 बच्चे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई में बड़ी दिक्कत है। अब जब से सांप काटने लगा है, 2 बच्चे ननिहाल में हैं और ये बड़ी लड़की मेरे यहाँ है। इस प्रकार इनके ज़िंदगी चल रही है। अब इसके विषय में भाई क्या बड़ी दयनीय दशा है। हाँ, बहुत दयनीय दशा है। अब इसमें जो है सांप पकड़ जाए तो ये बच्चे सारे अपने घर मौजूदगी हालत पे रहें, पढ़ाई लिखाई कर सकें। बाकी ये सांप जब तक पकड़ा ही नहीं जाएगा तब तक ये कैसे जाएं। डर गए सब लोग, घर के बच्चे लोग जितने हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थी घटना कौशाम्बी जनपद की। बता दें कि हम कौशाम्बी जनपद में मौजूद थे। कई तरह की अफवाह भरी खबरें तो आप लोगों ने सुनी होगी। फिलहाल जब मैं रिया के पास आया तो मेरी जिद थी सच्चाई जानने की, क्या हकीकत में रिया के द्वारा बताई गई ये घटना सत्य है। तो जब मैंने यहाँ पर देखा तो आप लोगों को दिखाया, देखिए ये रिया का पैर है और देखिए कितने दांत के निशान हैं। यहाँ पर जहाँ भी आप देखेंगे 2-2 दांत, जो सांप के 2 दांत होते हैं, 2-2 दांत के निशान हैं। यानी कि बिल्कुल जीता जागता प्रमाण है कि रिया को लगभग 13 बार सांप ने काटा है, वो भी 1 महीने के अंदर। ना तो यह कोई फेक खबर है बल्कि सच्चाई से सरोकार यह पूरी खबर है। और दोस्तों बता दें कि अब यह एक रहस्य बना हुआ है कि आखिरकार क्यों इस बच्ची को ही वो सांप 13 बार काटा, जबकि गांव में इतनी बड़ी आबादी है, उसके बाद खाली रिया ही उस सांप को दिखाई देती है। अब इस पूरी घटनाक्रम को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर अपनी राय को साझा कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।